गाइस आज के इस वीडियो के अंदर जो है ना हम लोग HTML एंड CSS को कंबाइन करके एक बिल्कुल जो है मिनी प्रोजेक्ट देखेंगे। गाइस इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना हम एक कंप्लीट हीरो सेक्शन बनाएंगे और बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। मैं एक एक चीज आप लोगों को गाइस बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से आपको डेवलप करना है, क्योंकि हम लोग HTML एंड CSS को जो है ना सेपरेटली देख चुके हैं और मैंने आप लोगों को काफी ज्यादा CSS की जो है ना प्रॉपर्टीज भी बता दी है सीरीज के अंदर। गाइस इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना वो और बेहतर तरीके से जो है ना क्लियर हो जाएं। तो आज फाइनली गाइस हम एक बिल्कुल मिनी प्रोजेक्ट देखेंगे जिसकी हेल्प से जो है ना आप लोगों के गाइस बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस बगैर किसी तरीके सीधा चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि जो है हम अपने VS कोड एडिटर में आ चुके हैं और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो गाइज ये जो वेबसाइट है ना ये मैंने रिसेंटली जो है वर्डप्रेस के अंदर आप लोगों को क्लोन करने का जो है ना कंप्लीट मेथड बताया, ठीक है। और ये कंप्लीट वेबसाइट जो है ना मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग क्लोन कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो आज गाइज जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ये कंप्लीट वेबसाइट नहीं देखेंगे, हम जस्ट ये वाला सेक्शन देखेंगे, कंप्लीट हीरो सेक्शन, ठीक है। जिसमें गाइज ये कंप्लीट टेक्स्ट आ जाएंगे और ये कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा। क्योंकि गाइज अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसमें जो है ना हमने बैकग्राउंड्स कवर किए हैं, टाइपोग्राफी कवर की है और कलर्स वगैरह कवर किए हैं। तो गाइज उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ ये कंप्लीट सेक्शन जो है ना आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से जो है ना ये बनेगा विद HTML एंड विद CSS, ठीक है। तो जिसमें अभी हम हेडर वगैरह नहीं देख रहे, जस्ट हीरो सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कंप्लीट ये फॉर्म इस तरह से बनाएंगे। एक्चुअल में हम जो है ना यही कंप्लीट हीरो सेक्शन जो है ना गाइस HTML में क्लोन करेंगे। तो आप लोगों के लिए एक बेनिफिट ये है कि अगर अभी तक आपने मेरी वर्डप्रेस की जो है सीरीज नहीं देखी या प्रोजेक्ट ये वाला नहीं देखा तो प्लीज जल्दी से जाएं वो जो है मेरा प्रोजेक्ट भी देखें, क्योंकि उससे आप लोगों को वर्डप्रेस के अंदर भी जो किस तरह से क्लोन होता है वो भी आप सीख जाएंगे। और आज मैं आप लोगों को HTML के अंदर भी बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को HTML में कोई वेबसाइट क्लोन करनी है तो वो किस तरह से करेंगे। क्योंकि अभी हम कंप्लीट वेबसाइट नहीं जस्ट हीरो सेक्शन देखेंगे, लेकिन आप लोगों को जो है ना एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कि क्लोन करने का जो है ना मेथड क्या होता है। तो बगैर किसी तरीके गाइज स्टार्ट करते हैं आज का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर गाइस मैं मेन जो है हमारी ये है ना फोल्डर, इसके अंदर मैं index.html के नेम से गाइस एक फाइल मैंने क्रिएट कर ली है और CSS के अंदर गाइस हम करेंगे style.css, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया गाइस इस तरह से हमें जो है एक्सक्लेमेटरी देन प्रेस एंटर, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा गाइस CSS मैस्टरी प्रोजेक्ट 1, ठीक है। और अब हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले लिंक करना है अपनी जो है CSS फाइल को, ठीक है, CSS देन style.css। गाइस यहाँ तक हमारी चीजें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे बनाने के लिए गाइस सबसे पहले जो है ना हमें एक सेक्शन जो है ना गाइस वो क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो सेक्शन किस तरह से क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पर आप लोगों को आना है और इस तरह से आप एक सेक्शन लिखें और सेक्शन में आप ID दे दें। ID गाइस आप जो ID दे रखना चाहें आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। मैं मेन रख रहा हूँ। एंड देन टिफ के अंदर हम एक क्लास बताएंगे और क्लास में हम एक क्लास दे देते हैं सबसे पहले लेफ्ट कॉलम, ठीक है। लेफ्ट कॉलम हो जाएगा ये हमारा, एक लेफ्ट कॉलम हो जाएगा और एक हो जाएगा गाइस हमारा सेम टू सेम राइट कॉलम, ठीक है। अब लेफ्ट एंड राइट कॉलम मैंने क्यों बनाया है मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइस लेफ्ट कॉलम में हमारा ये कंप्लीट टेक्स्ट आएगा और राइट में हमारा जो है ना ये वाला कंप्लीट टेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो चुकी हैं और अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर आएंगे और H1 पहले लिखेंगे और H1 के अंदर गाइस हम ये वाला जो कंप्लीट है ना हमारा ये टेक्स्ट है ये हम ऐड कर देंगे, ठीक है, स्मार्ट फाइनेंस सॉल्यूशन। और उसके बाद हमारा है गाइस P और P के अंदर ये वाला टेक्स्ट है हमारा, तो हम ये रख देंगे, ठीक है। और अब हम इसमें आएंगे दोबारा नीचे और अब हम क्या करेंगे कि दो हमारे गाइस बटन है, ठीक है। तो हम एक डिव और ले लेंगे और इस डिव के अंदर हम देंगे इस तरह से क्लास बटन्स और यहाँ पर गाइस हम बटन 1 देंगे पहले और टाइप हम दे देंगे बटन की बटन, ठीक है। और इसमें है गेट स्टार्टेड नाउ, ठीक है, गेट स्टार्टेड नाउ। एंड देन इसी को हम गाइस कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जो है ये बटन आएगा हमारा, अच्छा दोनों में गेट स्टार्टेड नाउ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक का चेंज कर देते हैं, रीड मोर कर लेते हैं, ठीक है, या हम एक काम करते हैं एक्सप्लोर कर लेते हैं, एक्सप्लोर नाउ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये है हमारा एक और सेक्शन है, तो हम क्या करते हैं बटन्स के डिव से बाहर आएंगे और अब हम एक और सेक्शन बनाएंगे और ये हम करेंगे गाइस, इसका हम रख देंगे box 1, इस तरह से क्लास रख देंगे और यहाँ पर हमें ये वाली जो है हेडिंग देनी है तो ये हम देंगे P के अंदर,
ठीक है। और यहाँ पर हमें एक और डिव लेनी पड़ेगी गाइज, और इसके अंदर हम रखेंगे हम करते हैं इसमें इमेज और IMG ग्रिड, ठीक है। और इसमें गाइज हमें ये 3 इमेजेस जो है ऐड करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक इस तरह से इमेज और सोर्स बताएंगे। सोर्स में ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2 और ऑपरेटर 3, ठीक है। और अभी हम जो है ना ऑल्ट नहीं रख रहा है, ठीक है। और मैं ये ऑल्ट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद गाइस हमें क्या करना है कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम आउट करके बताऊं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लेफ्ट कॉलम है ना वो यहाँ तक है। और इसके अंदर मैंने गाइस सबसे पहले एक H1 रखा, यानी हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर बटन्स के लिए एक डिव और मैंने बनाई है। उसके बाद गाइस मैंने बॉक्स के लिए एक डिव और बनाई है, ठीक है। यानी ये कंप्लीट। और उस बॉक्स के अंदर गाइस मैंने एक हेडिंग एंड देन इमेजेस की ग्रिड, और देन ये वाली जो लेफ्ट कॉलम है ना गाइस ये हमारी यहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है। और अब हम गाइस राइट कॉलम बनाना है, और राइट कॉलम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से फॉर्म है, ठीक है। तो राइट कॉलम में हम इस तरह से रखेंगे फॉर्म और एक्शन हैश कर देंगे। अब यहाँ देखें हमारे पास गाइस सबसे पहले है एक हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग हम H3 में रखेंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे लॉन कैलकुलेटर, ठीक है। अब हमारा गाइस क्या है, एक काम करते हैं, हम यहाँ नहीं रखते, हम ये यहाँ रखते हैं, ठीक है। और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एक दफ़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर अब हमें एक डिव बनानी है, और इस डिव के अंदर हम लोग बनाएंगे इस डिव का मेन नाम रखते हैं, ठीक है। हम इसमें रख देते हैं फॉर्म ग्रुप, इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी गाइस। सबसे पहले तो लेबल आएगा, और लेबल हमारा है टाइप ऑफ लोन, ठीक है। और ये इसको इस तरह से हम करेंगे टाइप ऑफ, हम यहाँ पे लोन कर देते हैं बस, ठीक है। लोन इस तरह से फॉर, और यहाँ पे हम करते हैं टाइप ऑफ लोन, ठीक है। और यहाँ पे अब क्योंकि सिलेक्ट है हमारे पास, तो हम सिलेक्ट कर देते हैं सिलेक्ट। और नेम हमें अभी नहीं चाहिए, और ID भी हमें नहीं चाहिए। तो सिलेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ऑप्शंस रखेंगे इस तरह से। ऑप्शन की वैल्यू हम रख देंगे कि हमारे पास 2 हैं, तो डेप्ट लोन है और इंस्टॉलमेंट लोन है, ठीक है। तो डेप्ट लोन इसको हमने इस तरह से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सेम टू सेम डेप्ट लोन इस तरह से रखेंगे सिलेक्ट के अंदर। और देन यहाँ पर हम रखेंगे गाइस दूसरा जो है हमारा इंस्टॉलमेंट लोन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखते हैं इंस्टॉलमेंट लोन, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है इंस्टॉलमेंट लोन, ठीक है। अब हमारी गाइस ये वाली जो डिव है ना, इसको हमें कॉपी करना है दोबारा। और यहाँ पर अब हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी है, हाउ डे जो है हाउ फॉर हाउ लॉन्ग डेज। तो ये जो है ना गाइस ये नंबर की फील्ड है, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिलेक्ट नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट का हमारा काम हो चुका है। और यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा इस तरह से है अमाउंट ऑफ मनी, और ये हमारे लेबल का नेम हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसको ऊपर एक दफ़ा, एंड देन अब हमारी गाइस इनपुट है, और इनपुट के अंदर हमारा आ जाएगा नंबर, ठीक है। और नेम और ID हमको नहीं चाहिए, दैट्स इट। और एक हम क्लास दे देते हैं यहाँ पे ना, क्लास हम दे देते हैं माई इनपुट दे देता हूँ आज में, क्योंकि मुझे कोई क्लास है अभी पता नहीं चल रहा कि मैं क्लास के नेम क्या रखूँ, तो मैं माई इनपुट, ठीक है। आप लोग गाइस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड है तो वो हमारा इस तरह से यहाँ आ जाएगा, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग डेज, ठीक है, इस तरह से। और ये हमें इस तरह से देना, ठीक है। और यहाँ पे हम ऊपर आ गया ये, ठीक है। और यहाँ इस तरह से हमें, सॉरी यहाँ नहीं, हमें देना था यहाँ, ठीक है। ये सेम है हमारा, ओके। और देन अब हमें क्या करना है कि इसको कॉपी करेंगे हम दोबारा से। और ये अब है हमारा अमाउंट ऑफ मनी हमारा हो गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी एक दफ़ा हो गया, और हाउ ये हमने 2 दफ़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर चेंज, ठीक है। और उसके बाद है हमारा रीपेमेंट्स, ठीक है। और रीपेमेंट्स यहाँ आ जाएगा पहले एक दफ़ा यहाँ पे, और देन फिर आ जाएगा हमारा यहाँ, तो ये ऊपर आ जाएगा दोनों, दैट्स इट। उसको एक दफ़ा हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो गाइज हमारा जो फॉर्म है ना वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट में हमें एक करना है बटन, और बटन हम रखेंगे सबमिट, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा अप्लाई फॉर लोन्स, ठीक है। तो अप्लाई फॉर लोन्स इस तरह से, ठीक है। तो गाइज HTML ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
ठीक है, ये वाली चीजें अभी हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमने अपने इस कोर्स के अंदर अभी एनिमेशन वगैरह नहीं देखी है, तो ये अभी हम स्किप कर रहे हैं, जस्ट हम ये हीरो सेक्शन अभी बना रहे हैं। ठीक है, तो HTML हमारी गाइस कंप्लीट हो चुकी है सारी। और आज की वीडियो में जो है ना हम सिर्फ उतनी चीजें पढ़ेंगे जितनी हमने अब तक जो है CSS के अंदर कवर कर ली है। ठीक है, तो उसमें हमने बैकग्राउंड्स कर लिए, CSS की टाइपोग्राफी, कलर्स वगैरह कर लिए हैं, और डिव वगैरह तो हम ऑलरेडी HTML में क्रिएट जो है कवर कर चुके थे ना। तो जितनी CSS के अंदर अभी तक हमने वीडियोस के अंदर चीजें कवर की हैं, तो आज वही सबको यूज करके जो है ना गाइस हम प्रोजेक्ट बना। देन हमारी HTML कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम CSS में चलते हैं। और सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल ऑपरेटर से ना पैडिंग 0 कर देंगे और जो है मार्जिन जो है वो हम 0 कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा, मैं आप लोगों को सबसे पहले अभी गो लाइव पे क्लिक करके हम अपना जो पेज है ना वो हम रन कर लेते हैं। तो अब आप देखें, अभी आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई भी CSS ऐड नहीं है, तो ये किस तरह से लग रहा है, ये एक के नीचे एक सारी चीज आ रही है ना। आज की वीडियो में गाइस यही हम CSS का मैजिक देखने वाले हैं कि CSS इसको किस तरह से ना बिल्कुल चेंज कर देगा। ठीक है, तो चलते हैं दोबारा अपने जो है VS कोड में, और यहाँ पर अब हम एक एक करके स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले गाइस हमें ये वाली आईडी कॉपी करनी है, और ये वाली आईडी में हमें यहाँ पर इस तरह से देना है जो है हैशमैन और ब्रैकेट्स। और सबसे पहले हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, हाइट इज इक्वल्स टू हम कर देंगे 100 VH, और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, एंड देन अलाइन आइटम भी हम कर देंगे लाइन आइटम भी हम सेंटर। तो अभी हम देखते हैं क्या हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये चीजें जो है ना अलाइन हो चुकी हैं दोनों ना। और अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें पैडिंग भी तो देनी है भाई। पैडिंग टॉप बॉटम, टॉप से हम नहीं दे रहे, लेकिन हम लेफ्ट से दे देते हैं लाइक 80%, यानी लेफ्ट और राइट दोनों जगहों से। तो अब आप देखें कि ये दोनों लेफ्ट राइट से जो है ना इनमें पैडिंग आ चुकी है। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई। लेकिन 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 अभी एक चीज रहती है हमारी, हम दोबारा अपनी इस पर आते हैं एग्जाम्पल पे। और यहाँ पे गाइस ये वाला जो कोड है ये हम कॉपी करेंगे, और ये इसमें जाके हम कर देंगे भाई बैकग्राउंड दे दो आप ये वाला। तो अब आप देखें कि ये बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, हमने जो है अपना गाइस ये वाला कंप्लीट सेक्शन रेडी कर लिया बैकग्राउंड का। अब हमें ये करना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर ही जो है, जब हम वर्डप्रेस की सीरीज देख रहे थे, कि इस तरह से आप लोग जब इसके ऊपर लेकर आएंगे ना एरो, ये वाला टूल सेलेक्ट करके इस पर आप लेंगे, तो आपको बताएगा कि पॉपिंस है या कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज हो रही है। तो अब अभी आप लोग देखें कि 60 पिक्सल में पॉपिंस यूज हो रही है। ठीक है, तो हम अभी पॉपिंस देखते हैं कि हमारे पास पॉपिंस अवेलेबल है या नहीं। तो ठीक है, ये हम देखेंगे जब हम इस वाले सेक्शन पे काम करेंगे ना। तो हम दोबारा VS कोड में आते हैं अपने, और यहाँ पे आके अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट कॉलम अब हम टारगेट करेंगे, और लेफ्ट कॉलम के अंदर H1 और P को हम टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आएंगे लेफ्ट कॉलम के अंदर भाई H1 चाहिए हमें। बाय द वे मैं आप लोगों को बताऊं कि सिलेक्टर्स के बारे में मैंने बिल्कुल इन डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट सिलेक्टर्स के बारे में बताया कि जो है ना आप लोग डिसेंडेंट सिलेक्टर्स को किस तरह टारगेट कर सकते हैं, टैग्स को किस तरह टारगेट कर सकते हैं, क्लासेस को आप किस तरह टारगेट कर सकते हैं, और आईडी को किस तरह टारगेट कर सकते हैं। तो इन डिटेल के लिए आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को जो है ना बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बताऊंगा कि कौन सी चीज किस तरह से टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि प्रोजेक्ट है आज हमारा मेन जो है टारगेट, ये जो चीजें हैं इनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट कर दी हैं एंड अपलोड भी कर दी दी आमिर पे, तो प्लीज चेकआउट कीजिए उन वीडियोस को। तो गाइज यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई लेफ्ट कॉलम में H1 में आप लोग जाएं, और H1 में आप जाने के बाद जो है ना सबसे पहले फॉन्ट साइज जो है ना वो हम इसको बताएंगे कि भाई फॉन्ट साइज आप कर दो 60 पिक्सल। तो अब हम देखते हैं कि जी हाँ ये फॉन्ट हमारा थोड़ा इंक्रीज हो चुका है, लेकिन आई थिंक ये फॉन्ट थोड़ा स्मॉल है और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो हम इसको कहते हैं भाई आप फॉन्ट जो है ना 40 रखें, और फॉन्ट फैमिली हम इसको कहते हैं पॉपिंस। आई थिंक हमारे पास पॉपिंस है नहीं, तो मैं आज आप लोगों को एक बिल्कुल नई चीज़ बताने लगा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं जो है कंप्लीट सेपरेट वीडियोस के लिए लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर गाइज हम लोग लिखेंगे पॉपिंस CDN फॉन्ट फैमिली। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो ये गूगल फॉन्ट्स का आपको फर्स्ट जो है ना मिल जाएगी वेबसाइट गूगल फॉन्ट्स की। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को आना है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और गेट इम्बेड कोड, और यहाँ पर आके इंपोर्ट में, और ये हमें इंपोर्ट करना है। गाइस इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये जस्ट अभी जो है ना मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ एक्चुअल में, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है ना ये फॉन्ट फैमिली ना। और यूज़ करने के लिए क्या करना है, हमें ये जो है ना कॉपी करना है, और ये सिंपली यही करना है। अब आप देखेंगे फॉन्ट फैमिली हमारे पास पॉपिंस आ चुकी है। ठीक है, मैं इसका कलर वाइट करता हूँ पहले, देन कलर हम कर देंगे इसका वाइट। ठीक है, तो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है। जी हाँ, मैंने 100 रखा था मुझे से ना। तो अब ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर हम इसको दोबारा 60 पिक्सल कर देते हैं इस तरह से। ओके,
तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना मेरे पास पॉपिंस आ चुकी है और मैंने कलर भी इसका वाइट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे और जैसे कि हमारी एग्जाम्पल साइड के अंदर जो है ना इस तरह से आ रहा है स्मार्ट फाइनेंस सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस। तो आई थिंक इसको मैंने 100 ही किया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट फाइनेंस के बाद जो है यहाँ पर हम बी आर ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है सॉल्यूशंस फॉर ईयर के बाद हम एक दफ़ा जो है बी आर ऐड कर देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाए बिल्कुल सेम एज इट इज़, ठीक है। तो अभी आप लोग देखें कि ये इस तरह से हो चुका है हमारे पास। तो हमें क्या करना है कि अब ये बॉर्डर ऐड करनी है बिजनेस के नीचे। तो अच्छा इस तरह से रखना है, हमें एक स्पेस देते हैं हम यहाँ पर इस तरह से। तो अब आप देखें कि हमारे पास आ चुकी है बॉर्डर, ठीक है। तो अब इसके हम वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वेट हम कर देते हैं इसकी 10 पिक्सल। तो ये बहुत कम हो गई, आई थिंक हमें जो है ना 50% करनी पड़ेगी इस तरह से। तो ठीक है, अब हमारे पास चीज़ें अंडर कंट्रोल आ रही हैं। तो इसमें इतनी ही है, तो हम क्या करते हैं कि 40 आई थिंक बेस्ट रहेगी, ठीक है। नहीं हमें जो है ना 35 ये ट्राई करते हैं। जी हाँ 35 बेस्ट है, ठीक है। और हम इसमें एक चीज़ हमें करनी है, आउटलाइन तो हमें नन करना है क्योंकि इसमें कुछ आउटलाइन से आ रही है, तो वो हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे अब हम इसको मार्जिन टॉप देकर देखते हैं। तो आई थिंक अब ये हमें टॉप पे चलता, जी हाँ बिल्कुल चला गया, ठीक है बेस्ट हो गया। और थोड़ी सी हमें काम करते हैं कि ये बॉर्डर बॉटम 12 लेना, तो हम इसको 15 करते हैं, दैट्स इट। चीज़ों को हम एक दफ़ा रैन कर लेते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पर मैंने गाइज एक HRP ऐड कर दिया है और उसके अंदर गाइज मैंने इस तरह से इनलाइन CSS ऐड किया। ये कंप्लीट फाइल आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो अब हमारा है मेन ये वाली चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं और इसमें हम देखते हैं भाई कौन सी इसने जो है फॉन्ट फैमिली यूज़ की इसमें हमने। तो यहाँ पर भी यहाँ रोबोटो यूज़ हुई भी है, ठीक है। हम रोबोटो यूज़ नहीं करते, हम पॉपिन से यूज़ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्या हमें जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करनी पड़ेगी चीज़ें। क्या करना है कि यहाँ पे लेफ्ट कॉलम में हमें जो है ना अब आना है और यहाँ हमें टारगेट करना है P को, ठीक है। और यहाँ पे हमें पहले सबसे पहले रखना है 17 पिक्सल पॉपिन और कलर वाइट कर देना है। तो अब आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आके मैं फॉन्ट अब हमें वेट एड करना पड़ेगा 600। अब आप लोग देखें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल हम देखें तो इप्सम करके जो है ना उसके बाद हमें जो है एक BR टैग ऐड करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट लाइन पे हमारा टेक्स्ट मूव हो जाए। तो यहाँ पे गाइज मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है। तो अब आप देखेंगे इप्सम के बाद जो है ना ये हमारे पास आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ये तो चीज़ हमारी हो गई, हम दोबारा इस पे आएंगे और यहाँ पे जो हमने इस तरह से बनाया ना गाइज राइट कॉलम, ये मैंने बाय द वे दो लेफ्ट और राइट को मैंने अभी डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने अभी कुछ ऐड नहीं किया। तो पैडिंग इसमें दे देते हैं हम 50 पिक्सल ताकि ये थोड़ा सा जो है ना इनसे दूर हो जाए। 50 पिक्सल हम टॉप बॉटम से नहीं देते, हम लेफ्ट राइट से देते हैं 80 पिक्सल देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि इसमें थोड़ा सा गैप आ रहा है। अगर हम 180 पिक्सल करते हैं तो अब आप देखें कि इसमें काफ़ी गैप आ चुका है, ठीक है। तो आई थिंक ये इतना बेस्ट रहेगा। और अब हमें दोबारा P में आना है और P में आने के बाद हमें मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल देना है ताकि ये थोड़ा सा दूर हो जाए, क्योंकि जितनी स्पेसिंग है इसमें इतनी स्पेसिंग हमें यहाँ भी रखनी है। तो यहाँ चलते हैं दोबारा और यहाँ पे रख देते हैं हम 50, ठीक है। तो अब आप देखें अब बिल्कुल मेरे हिसाब से सही लग रहा है। और क्योंकि ये वाली जो फॉन्ट फैमिली हम यूज नहीं कर रहे अभी, तो आई थिंक ये भी सही है। अगर हम इसको थोड़ा सा लाइट करके देखें 500 करके देखें तो 500 नहीं 600, दैट्स इट। और थोड़ी सी ना हम एक काम करेंगे, लेटर स्पेसिंग देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा करीब हो रही है, थोड़ी सी स्पेसिंग देंगे। आई थिंक ज़्यादा हो गई तो 0.5 EM कर दें, ज़्यादा हो गई ये भी। हम एक काम करते हैं 0.5 पिक्सल इस तरह से करते, ठीक है। नहीं ये भी नहीं, हमें 1 REM भी बहुत ज़्यादा हो गई तो 0.1 REM है। तो आई थिंक 0.1 REM ठीक है, जी हाँ बिल्कुल ये ठीक है, ठीक हो गया। तो अब हमारा गाइज ये वाला जो है ये भी जो है कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे हमने मार्जिन टॉप दिया ना, तो हम इसको मार्जिन टॉप नहीं देते, हम इसको इस तरह से करते हैं मार्जिन। और यहाँ पे अब आप देखें कि टॉप और बॉटम दोनों से आ गई है, लेकिन हमें बॉटम से इतनी नहीं चाहिए, तो हम मार्जिन बॉटम देते हैं सेट करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास कम आ गई है और जैसे कि यहाँ पर है ना ये थोड़ी सी कम है और ये भी हमने जो है सेम ऐड कर दिया। तो गाइस अब हमारा जो है टारगेट है वो बटन्स पे है। तो हम बोलेंगे भाई बटन्स में की क्लास में आके आप जो है बटन को टारगेट करें और सबसे पहले पैडिंग देंगे हम, और पैडिंग हम 50 पिक्सल देंगे, ठीक है, ताकि ये बड़े हो जाएं थोड़े। और
यहाँ पे हमें 40 आई थिंक बेस्ट रहेगा, नहीं जी 20 एंड देन जो है ना 30 इस तरह से। और उसके बाद फॉन्ट साइज हम जो है बॉपेन से रखेंगे, ये वाला, हाँ ठीक है। और फॉन्ट साइज भी रखेंगे, ठीक है। और फॉन्ट वेट 500 होगा। फॉन्ट वेट हम रख देते हैं 500, आई थिंक 500 वर्क नहीं करते तो 600 रख देते हैं। जी हाँ 600 बिल्कुल सही है, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ भी आ रहा है। और आई थिंक सेम ही है हमारे जो है ना, अब हमें क्या करना है कि बॉर्डर रेडियस देंगे 10 पिक्सल, ठीक है। तो जो ज़्यादा हो गए, बल्कि हम एक काम करते हैं 5 पिक्सल देते हैं, तो थोड़ा डाउनलेस भी होगी और कम भी होगी। और आउटलाइन हम कर देते हैं अभी के लिए नन, और बॉर्डर भी हम कर देते हैं गाइस, बॉर्डर भी गाइस हम नन करते हैं, ठीक है। बॉर्डर भी जा चुका है। अब हमें गाइस क्या करना है कि यहाँ पर आना है और ये हमें इस तरह से टारगेट करना है। और अब हम बैकग्राउंड रखते हैं तो अभी अभी क्या होगा कि दोनों कलर हमारे जो है ना सेम हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है कि हम कलर वाइट रखेंगे। और आई थिंक मैं काम करता हूँ कि यहाँ इस तरह से ओपन करता हूँ, और यहाँ इस तरह नहीं, इसको मैं थोड़ा सा जो है स्मॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पे ना, हाँ हम इस तरह से कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं अपनी ये वाली फाइल, ठीक है। तो नहीं, ये इसमें थोड़ा मसला हो जाएगा बिना, इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। तो गैस कलर मैंने यहाँ पे वाइट ऐड कर दिया है। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे अभी आप देखें दोनों हमारे बटन हो चुके हैं, तो हमारे ये वाला बटन जो है ना वो सिंपल रखना। तो हम दोबारा यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे क्लास देंगे, हम इस पर रखेंगे इस तरह से, मैं कर देता हूँ ब्लू बीटीएन, ठीक है। इस तरह से मैंने क्लास रखी है, और क्लास के अंदर अब मैं इसको इस तरह कर दूँगा। तो अभी क्या होगा कि हमारा एक हो जाएगा और एक बिल्कुल जो है ना सेम टू सेम रहेगा। और यहाँ पे हम क्लास ऐड करते हैं सिंपल बीटीएन, इस तरह से गाइस हमने सिंपल बीटीएन रखना है। और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। और अब हम क्या करना है, अभी हमें सारी चीज़ें कॉपी करनी है। जो क्या नहीं करना मैं आपको बताता हूँ। पैडिंग नहीं करनी हमको, ठीक है। बॉर्डर रेडियस आउटलाइन लेने दें, ठीक है। और बैकग्राउंड नहीं करना और कलर भी नहीं करना। कलर हम करते हैं वाइट बिल्कुल। अब आप देखें कि हमारे पास कलर वाइट होने के बाद जो है इस तरह से आ रहा है। और बैकग्राउंड हम कर देंगे गाइस इसका ट्रांसपेरेंट। तो अब आप लोग देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है हमारे पास आ रहा है इस तरह से। और अब एक चीज़ हमें करनी है कि मार्जिन जो है ना हमें लेफ्ट से करनी है 20 पिक्सल, इसमें थोड़ा जो है वो आ जाए। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे गेट स्टार्टेड ना होता, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सप्लोर नाउ किया, तो यहाँ बटन और ये चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। जो ब्लू बटन है ना उसको हमें थोड़ा सा जो है ना पैडिंग और देनी पड़ेगी, लाइक इस तरह। तो आप लोग देखेंगे यहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट चीज़ें सेम हो चुकी हैं। तो अब हमें गाइस एक छोटी सी चीज़ और करनी है, यहाँ पे ना लाइन हाइट भी हमें थोड़ी सी देंगे। लाइन हाइट 1.3 REM देंगे हम इसको भी, ठीक है। और ये थोड़ी सी हमें और बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 5 आई थिंक करनी होगी। हाइट नहीं ऐड हो रही है, हाँ ऐड हो गई है, ठीक है ठीक है। तो हमें 1.6 गाइस यहाँ पे देनी है, और ये इतनी हो गई है हमारी भी, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये हो गया है, ये हमारा कंप्लीट सेक्शन बन गया है। और अब ये हमें जो है ना सेट करना है थोड़ा सा, तो दोबारा आएंगे और यहाँ हम डायरेक्टली हिट करेंगे अपनी इमेज ग्रिड को, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को करना है। और यहाँ आए हैं आप गाइस, जब आप लोग देख रहे हैं कि वर्डप्रेस के अंदर मैंने को कभी भी इतनी जो है ना CSS नहीं लिखनी पड़ी थी, क्योंकि वर्डप्रेस से जो है वो बाय डिफॉल्ट उसमें अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप से काम करते हैं तो बैकएंड पे CSS खुद ऐड होती रहती है, ठीक है। अब हमें मार्जिन थोड़ा सा ऐड करना है बीच में इमेजेस के, और ये इमेज ग्रिड के अंदर IMG है ना जो हमें वो टारगेट करनी है। तो इस तरह से तो आप देखें कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास आ चुका है, लेकिन इसमें अब एक छोटा सा इशू ये आ रहा है कि हमें जो है ना इस तरह से मार्जिन नहीं रखना। तो हमें काम करते हैं मार्जिन राइट कर देते हैं, मार्जिन राइट करने के, तो सबके राइट के अंदर लेफ्ट जो है ना टेक्स्ट जो है ना गैप आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट हमारा गाइस ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने बहुत जल्दी ये सेक्शन क्रिएट कर लिया है। क्योंकि मैंने भी जो है ना गाइस CSS के ऊपर जो है ना मैं काम करता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा फास्ट मैं वर्किंग नहीं करता। मैं काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद करता हूँ वर्किंग। तो
मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने ये चीज़ काफ़ी कवर कर ली है। ठीक है, ये सेक्शन हमारा जो है रेडी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सेक्शन रेडी करना है। तो ये वाला फॉर्म है, अब हम इसको बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ आएंगे हम, और अब हम चलते हैं भाई राइट कॉलम के अंदर। हमें सबसे पहले राइट राइट कॉलम को जो है ना गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा राइट कॉलम में सॉरी पैडिंग हमने जो है ना राइट उस पर दे दी, जबकि हमें ये लेफ्ट पर दे दी थी पहले, इस तरह से। ठीक है, और अब हम देंगे राइट पर भी। तो जी हाँ, बिल्कुल। तो ये ज़्यादा हो गई है लेफ्ट पे, तो लेफ्ट पे कर देते हैं कंप्लीट। जी हाँ, बिल्कुल बेस्ट हो गया। और इसे अब ठीक है बिल्कुल ना। तो अब हमें क्या करना है कि हमें अब ये अपना फॉर्म क्रिएट करना है। और फॉर्म क्रिएट करने के लिए जो है ना हमें काम करते हैं, ये राइट पैडिंग है ना, यानी राइट कॉलम है, तो इसी के ऊपर हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देंगे, और बैकग्राउंड कलर के लिए आप लोगों को पता है यहाँ आएंगे और कलर हम लोगों को क्रिएट करना है जो है इस तरह से। ठीक है, और ये हम सेव करते हैं। तो अभी हम देखते हैं। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना बस कलर आ चुका है, और हमारे पास अभी ये चीज़ें जो है ना अभी हमें एक एक करके सेट करनी पड़ेंगी इसी तरह से, बिल्कुल सेम टू सेम। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पैडिंग देंगे अपनी। और पैडिंग किस तरह से देंगे हम, पैडिंग इस तरह से, और 50 पिक्सल हम देंगे लाइक दिस। तो जी हाँ, थोड़ा सा जो है गैप आ चुका है हमारे पास। और अब हमें क्या करना है कि राइट कॉलम के अंदर अब हम क्या करते हैं गाइस, एक काम करते हैं हम, ये लेफ्ट कॉलम का सारा काम हो जाएगा, तो हम ये राइट कॉलम को भी यहाँ लेते हैं। ठीक है, और राइट कॉलम के अंदर अब हमें सबसे पहले H3 को टारगेट करना है। तो ये इसी को हम कॉपी करेंगे, और राइट कॉलम के अंदर हम लिखेंगे H3। और H3 के अंदर गाइस हम सेम टू सेम, ये रही हमारी फॉन्ट फैमिली। तो हम ऐड कर लेंगे इस तरह से 50 पिक्सल। ठीक है, तो ज़्यादा हो गया हमारे पास आई थिंक। जी हाँ, अब ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्म अपना रेडी करना है। तो फॉर्म को रेडी करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इसमें आएंगे, और यहाँ डायरेक्टली आप फॉर्म ग्रुप को टारगेट कर लें, कोई मसला नहीं है, डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को गाइस देना है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करना है हमें, और फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है ना वो हमें कॉलम करनी है। तो अब आप देखें कि ये बिल्कुल इसके नीचे आ गया। ठीक है, जूम करके दिखाता हूँ, देखें इसके बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है कि हमने इस तरह से हो गया। ठीक है, अब हमारा काम इतना हो चुका है, और अब हम ऊपर आएंगे फॉर्म ग्रुप में, और यहाँ हम टारगेट करेंगे सबसे पहले गाइस लेबल। और लेबल के अंदर आपको कलर और ये तो सेम ही रखना है। ठीक है, और फॉन्ट साइज जो है ना गाइस वो हम कर देंगे 18 पिक्सल, और फॉन्ट वेट हम कर देंगे गाइस 600। ठीक है, तो अब आप देखें, लेकिन ये ज़्यादा हो चुका है, तो हमें इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आई थिंक ये बेस्ट है। ठीक है, और ना हमें 600 नहीं, हमें 500 ही रखना पड़ेगा। हम ये नहीं, आई थिंक 600 ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये रोबोटो यूज हुई है ना। तो हम अभी रोबोटो यूज़ नहीं कर रहे, तो ठीक है, हमारा मसला नहीं है, हम ये कर देते हैं। और अब हमें एक चीज़ और करनी है कि मार्जिन देना थोड़ा सा बॉटम पे सब चीज़ों को, ये सारे लेबल्स को, ताकि वो थोड़ा सा टॉप से जो है ना वो हो जाए हमारे पास। और मार्जिन बॉटम पे हो गया है हमारा, और हमें थोड़ा सा टॉप पे भी देना पड़ेगा। ठीक है, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल देंगे हम। जी हाँ, ज़्यादा हो गया आई थिंक हमारे पास, तो हम इसको 30 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और 30 पिक्सल बेस्ट। ठीक है, तो अब गाइस हमें टारगेट करना है अपने फॉर्म के अंदर। सबसे पहले फॉर्म के अंदर सिलेक्ट को ना, तो सिलेक्ट को हम टारगेट करेंगे, हाइट हम कर देंगे इसकी 50 पिक्सल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये 50 पिक्सल हो चुकी है। और राइट कॉलम को अगर मैं विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर दूँ इसकी, लाइक 100% कर दूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम ये करेंगे 80। ये बहुत ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, 30 भी ज़्यादा है, 50 जी हाँ 20 बेस्ट है, 20 ही रखनी है हमको। ठीक है, तब आप लोग देखें कि यहाँ पे जैसे इस तरह से आ रहा है ना, तो अब हमें ये करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर आके। तो हाइट मैंने गाइज ये दे दी है, और हाइट के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ ना, और हाइट के बाद हम रखेंगे पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस भी हमें देना है, बॉर्डर रेडियस से 10 पिक्सल, ये थोड़ी सी राउंडनेस आए, आई थिंक 5 पिक्सल बेस्ट रहेगी। ठीक है, और अब हमें गाइस क्या करना है कि हम इसे कॉपी करेंगे, और यहाँ पर हमें करना
है। मैं डायरेक्टली गाइस टारगेट कर रहा हूँ अपने इनपुट्स को, ठीक है। इनपुट टाइप नंबर इस तरह से, ठीक है। और आई थिंक ये ज़्यादा हो गई है बड़ी ना, तो हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। 59 हम 40 रखते हैं, और 40 आई थिंक ठीक है। अगर हम इसमें भी देखें तो ये भी काफ़ी जो ना हमारे इंक्रीज होंगे साइज उनका, ठीक है। 40 हमारा सही रहेगा। और अब हमें एक चीज़ इनके ऊपर आउटलाइन है, हमें वो नन करनी है। आउटलाइन हमें नन, एंड गाइस बॉर्डर भी हमको जो है ना वो नन करनी है, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। तो बॉर्डर नन इस सेव, एंड देन अब आप देखें बॉर्डर एंड वो हमारे पास साइड हो चुकी है, ठीक है। तो 40 पिक्सल भी आई थिंक मेरे को थोड़ी ज़्यादा लग रही है ना। ठीक है, ठीक है। आई थिंक 35, जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल 35 सही है हमारे पास, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो लोन कैलकुलेटर और इस तरह से हमारे पास आ चुका है, डिपार्टमेंट लोन, और ये हमारे पास बाकी चीज़ें भी बिल्कुल सही वर्क कर रही है, ठीक है। तो गाइस अब हमें क्या करना है कि अब हम फॉर्म में आएंगे, और हमें एक छोटी सी चीज़ है, हर फॉर्म में आने के बाद यहाँ पर बताना है भाई कि फॉर्म के अंदर जो बटन है वो आप करते हैं। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमने बटन ऑलरेडी गाइस डिज़ाइन जो है डिज़ाइन किया है ना, ये रहा, इसको हम कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा गैस जो है थोड़ा टाइम से हो जाएगा। जस्ट फॉर्म बटन में आने के बाद आप लोगों को इस तरह से रखना है, और यहाँ मार्जिन लेफ्ट हमें नहीं देना, फॉन्ट वेट आउटलाइन बॉर्डर और बैकग्राउंड हमें रखना है यहाँ पर ब्लैक। तब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया, लेकिन अभी भी हमें जो है ना इसको क्या करना है कि हमें विड्थ जो है 10% करनी है, और पैडिंग हमें सबसे मेन चीज़ है, जो पैडिंग है 20% लो, ठीक है। और गैस जब आप लोग देखें कि यहाँ पे और यहाँ पे हमारा बटन जो है काफ़ी सेम हो चुका है, तो हमें काम करते हैं 10 और 15 पिक्सल रख देते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। और इसे हमें थोड़ा सा टॉप से नीचे लाना पड़ेगा, हमें टॉप से थोड़ा सा वहाँ से टॉप से देना पड़ेगा 20 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा जो है यहाँ से साइज में थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। और अब आप देखेंगे यहाँ पे, और ये हमारी ऑलमोस्ट चीज़ें डन हो रही हैं, आहिस्ता शेप में आ रही हैं। तो हमें यहाँ पे जो है राइट कॉलम में ना हमें गाइस 25 देते हैं, तो 25 आई थिंक बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट हो गया है, बिल्कुल सेम टू सेम हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें एक चीज़ करनी है कि आप देखेंगे ये थोड़ा सा राउंड है ना, तो हमें इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल देंगे। तो आप देखेंगे ये वाला जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बल्कि 50 हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे ये मैं ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। और ये थोड़ी सी आई थिंक मुझे विड्थ जो है ना टॉप से थोड़ी ज़्यादा लग रही है, आई थिंक सेम है, ठीक है। ठीक है। और एक चीज़ हमें और करनी है कि हमने जो पी में जो है ना पैराग्राफ में गए हमने दीदी लेटर स्पेस ना, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। और अब हमें क्या करना है कि राइट, ये तो हमारी वेबसाइट है, और ये हमारी जो है जो हमने क्लोन की है वेबसाइट वो है। और अब हमें क्या करना है कि राइट कॉलम में आने के बाद ना हमें थोड़ी सी जो है विड्थ कम करनी पड़ेगी 1 to 2%, ताकि ये सेम हो जाए ना ऑलमोस्ट इसकी तरह का, ठीक है। तो गाइज अभी हमारी जो चीज़ें ना वो ऑलमोस्ट सेम हो चुकी हैं, और बल्कि कम्प्लीटली ही सेम हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जस्ट ये हमारा कलर का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो हम ये कलर भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं दोबारा अपने इसमें, और सबसे पहले ना होवर के साथ, होवर में मैं कलर ऐड कर दूँ, वरना जो है अगर मैंने कोई ऊपर से पेस्ट किया ना तो बैकग्राउंड कलर इस तरह से हो जाएगा सेम टू सेम। और ये है हमारा फॉर्म बटन के, यानी फॉर्म बटन है ये, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि गाइज ये हमारा बिल्कुल सेम हो चुका है। और यहाँ पे आके गाइज आप लोगों को एक चीज़ और ऐड करनी है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, ये देखें गाइज, ये अब आप लोग देखें। तो गाइज हमारी जो है ना ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, और प्रोजेक्ट भी हमारा कंप्लीट बन चुका है। जैसे तो गाइज हमारा जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कंप्लीट ये जो है ना ये क्लोन करने वाले हैं, तो गाइज वो हमने क्लोन यहाँ पर कर लिया है। अब इसमें बिल्कुल माइनर सी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो है थोड़ी सी ज़्यादा गैप आ रहा है, और यहाँ पर थोड़ा कम आ रहा है, तो हम वो बस सेट करेंगे। तो इसके लिए हमें गाइज सबसे पहले लेफ्ट कॉलम में चलना पड़ेगा, और लेफ्ट कॉलम में हमें देना पड़ेगा लेफ्ट कॉलम ये रहा हमारा,
तो लेफ्ट कॉलम में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इसकी पैडिंग को रिमूव करते हैं, तो ये कंप्लीट आ जाएगा। तो हमें पैडिंग गाइस राइट से देनी है सिर्फ और सिर्फ 120 पिक्सल, ताकि ये इसमें स्पेसिंग आ जाए, ठीक है। तो आप देखें कि इसमें स्पेसिंग आ चुकी है इक्वली, क्योंकि अब हमें यहाँ से नहीं देना था, हमें यहीं से देना था, तो ये दोनों चीजें जो है अलाइन हो चुके हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल मिनी प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि यहाँ पे ये वाली जो कंप्लीट चीजें हैं वो आज की इसमें हम वीडियो में हम देखेंगे, तो हमने वो गाइस कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अच्छा, ये जो एरो, ये जो आइकन अभी आप लोगों को यहाँ पे शो रहा होगा, जो हमारी जो है एग्जाम्पल साइड में है, जैसे कि ये वाला, ये अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताया गया, जिसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा जब हम फॉन्ट ऑसम आइकन्स देखेंगे तब, तो ये हम तब कवर कर लेंगे। ये अभी मैंने खुद ही नहीं किया, नहीं तो मैं इसको बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना, मेरे लिए कोई जो है मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मैंने भी आप लोगों के लिए इसलिए ऐड नहीं किया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। उसमें हम ये भी देखेंगे ये आइकन्स वगैरह किस तरह से जो ऐड हुए हैं ना, ये भी देखेंगे, क्योंकि इनके ऊपर अभी तक वीडियोस आई नहीं है, और अगर मैंने आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में बताया तो आप लोग सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो गाइज जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है क्लोन कर लिया है अपना, ठीक है। इस पर सारी चीजें जो है ना मैंने आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप बताई, और ये भी बताया कि कौन सी डिव को किस तरह टारगेट करना है, और डिव को किस तरह से जो है ना आप लोगों को HTML के अंदर जो है ना उनके अंदर क्लासेस वगैरह ऐड करनी है, ठीक है। तो आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये सारी चीजें। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और थोड़ा भी आप लोगों को हेल्पफुल लगा कि HTML में किस तरह से क्लोन किया जाता है CSS के हेल्प से, तो गाइज अगर आप लोगों को थोड़ी भी ना इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, दी आमिर्स लैब को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी चीज गाइज अगर आप लोगों को जो है ना किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है तो उसमें कमेंट्स करके आप लोग लाजमी बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना